तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लोकिज्म के चैप्टर नंबर 521 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शिनतारो गन के हाथ में एक चाकू पकड़ाता है और कहता है, हारुतो को जान से मारना होगा तुझे गन। बट इतने में ही हारुतो जो कि शिनतारो का ही बेटा होता है यहाँ पे आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। इसीलिए हारुतो हैरान होके कहता है, क्या फादर आप मुझे जान से मारने के लिए बोल रहे हो? बट इसी के साथ शिनतारो हारुतो के मुंह पे एक रैपट मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, गधे कहीं के, क्या तुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तूने क्या गलत काम करे हैं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के दिमाग में फालतू की बातें डालने की? यंग मास्टर यामाजाकी क्लैन के होने वाले हेड हैं, साथ ही साथ में यामाजाकी क्लैन की एक उम्मीद भी है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने तुच्चे ख्याल उनके दिमाग में डालने की? तेरे इस क्राइम को माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये चाकू पकड़ और खुद को जान से मार दे। तुझे यामाजाकी के नियमों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तूने नियम तोड़ा है, इसलिए तुझे मरना होगा। और अगर तू खुद अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेता तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। हारुतो एक स्माइल के साथ रोते हुए कहता है, क्या फादर आपने कहा कि हमें नियमों को फॉलो करना चाहिए? फादर मुझे सच बताओ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं गन के लिए कोई खतरा हूँ इसलिए मुझे मर जाना चाहिए? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको मुझे एक और मौका नहीं देना चाहिए? आप बस सीधा अपना फैसला सुना रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। आप ये फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यामाजाकी के रूल्स आपके लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है फादर, जैसी आपकी मर्जी। आपके कहने के मुताबिक मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन फादर मैं अपनी जान यामाजाकी के लिए नहीं दूंगा, मैं अपनी जान आपके लिए दूंगा। हो सकता है कि आपने शायद मुझे कभी प्यार करा होगा, लेकिन आपने मुझे कभी भी काबिल नहीं समझा। इसलिए कम से कम अगर मैं अपनी जान देता हूँ तो आपको कम से कम इस बात का तो एहसास होगा कि मैं काबिल हूँ। और मुझे खुशी है कि मरने के बाद मैं यामाजाकी से कम अलग तो हो जाऊंगा। लेकिन फादर मुझे आपके लिए दुख होता है क्योंकि आपके बच्चे के मरने के बावजूद भी आप उन रूल से फ्री नहीं हो पाओगे कभी भी। और इसी के साथ हारुतो अपनी जान दे देता है और हारुतो का खून गन के आंखों के सामने से उड़ता हुआ जा रहा होता है। गन को देख के हम साफ बता सकते हैं कि वो काफी ज्यादा थोड़ा हैरान हुआ है। कहीं ना कहीं गन के लिए हारुतो एक इम्पोर्टेंट बंदा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी गन के आंसू नहीं आते क्योंकि गन ने कभी भी सैड होना सीखा ही नहीं होता। गन की मेमोरी में ये बात डाली ही नहीं गई है कि कोई बंदा रोता भी है, लेकिन कोई बंदा रुलाता है, ये बात गन की मेमोरी में जरूर होगी। हारुतो के मरते ही साथ शिनतारो गन को कहता है, गन हमेशा हारुतो की मौत को याद रखना। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है ताकेशी मात्सुमोटो। और ये बंदा एक गैंग का लीडर होता है और वो गैंग यामाजाकी के अंडर में आती है। ताकेशी अभी अपने सामने वाले बंदों को बोल रहा होता है, हम चुपचाप से ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमारे यामाजाकी के प्रेसिडेंट बहुत समय से ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर हमें और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, वो वापस से एक्शन में कब आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक और बंदे को जिसका नाम होता है मासाची ताकानोबो। और ये बंदा भी एक पूरी गैंग का हेड होता है और ये भी यामाजाकी के अंडर में ही आता है। और आपको पता ही होगा यामाजाकी के अंडर में काफी सारी क्लैंस काम करती हैं। तो खैर मासाची जो कि देखने में जेरी का बाप लग रहा होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यामाजाकी का पतन बिल्कुल तय है। और अभी इन दोनों के सामने यहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है वातानाबे कोक्युन। वातानाबे इन दोनों की बातें सुन के कहता है, बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम यामाजाकी के फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम चुपचाप से ये सब कुछ बैठ के देख नहीं सकते। हम यामाजाकी के प्रेसिडेंट के वफादार नहीं हैं, हम यामाजाकी के वफादार हैं। और अब वक्त आ चुका है जब हमें यामाजाकी के लिए अपना फैसला लेना होगा। तो बताओ आखिर तुम दोनों क्या चाहते हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए? इससे पहले कि हम रम के गिलास को खाली करें जिसमें रम का मतलब प्रेसिडेंट है, क्या हमें उससे पहले गिलास में डालने के लिए दूसरी रम नहीं ढूंढनी चाहिए? ताकेशी कहता है, तो तुम बोल रहे हो हमें नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए किसी को ढूंढना होगा? अगर तुम यही सोच रहे हो तो वाइस प्रेसिडेंट शिनतारो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शिनतारो एक काफी ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है नए प्रेसिडेंट के लिए। मासाची कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या शिनतारो मानेगा? शिनतारो हमेशा से ही शिनगन का साथ देता हुआ आया है और इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं कि शिनतारो और शिनगन दोनों के बीच में खून का रिश्ता है। इसके बाद वातानाबे कहता है, खून के रिश्ते काफी आगे तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, इसीलिए शिनतारो को अपनी ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि यामाजाकी से। इसलिए मुझे लगता है कि शिनतारो को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि शिनगन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, शिनगन अब कुछ भी नहीं करता। सही कहा, मैं भी इस बात से एग्री करता
करता हूँ। शिनतारो को सिर्फ यामाजाकी की परवाह है, इसलिए हो सकता है कि शिनतारो भी हमारी ही तरह सोच रहा हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें और ज्यादा वक्त बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो वक्त आ चुका है यामाजाकी शिनगन को जान से मारने का। हमें यामाजाकी के फ्यूचर के लिए ये करना ही होगा, इसलिए हमारा सबसे पहला कदम होगा यामाजाकी शिनतारो से जाके मिलना। और अपने प्लान के मुताबिक ये तीनों के तीनों इसके बाद जाते हैं शिनतारो के पास और जाके शिनतारो को ये सारी की सारी बातें बताते हैं जो अब तक ये कर रहे थे। शिनतारो इनकी बात सुन के थोड़ा सा हैरान होके कहता है, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा? ये लोग कहते हैं, जैसा तुमने सुना हमने बिल्कुल वैसा ही कहा है। शिनतारो, तुम्हें रियलिटी का सामना करना होगा। सही कहा, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो यामाजाकी इसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। शिनतारो, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारे प्रेसिडेंट की हालत अभी कैसी है? या फिर बात यह है कि तुम देखना ही नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट कैसी हालत में है? इसीलिए मेरा यही सुझाव है कि हमें शिनगन को जान से मार देना चाहिए। वैसे भी अगर तुम यामाजाकी क्लैन के फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो ये कदम उठाना बिल्कुल सही होगा। ये सब कुछ करने के पीछे हमारा और कोई भी मोटिव नहीं है। शिनतारो, तुम्हारी वफादारी यामाजाकी के लिए है, ना कि सिर्फ एक बंदे के लिए यामाजाकी के। सही कहा शिनतारो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम नए प्रेसिडेंट बनो जब हम शिनगन को जान से मार देंगे उसके बाद। लेकिन शिनतारो इनकी बातें सुन के पागलों की तरह हंसने लगता है और इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा हंस क्यों रहा है, क्या ये पागल हो गया है। लेकिन इसी के साथ शिनतारो बहुत ही गुस्से में और अजीब तरीके से कहता है, बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बात किसको बोल रहे हो? क्या तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे कहने में यामाजाकी के खिलाफ चला जाऊंगा? बेवकूफो, जैसे छोटे छोटे कीड़े आग के पास खुद जलने के लिए आ जाते हैं, उसी तरीके से सारे के सारे धोखेबाज आज एक साथ यहाँ पे आए हैं। ताकेशी कहता है, यामाजाकी शिनतारो, क्या तुझे ऐसा लगता है कि हम तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अभी हम तेरे सामने वो ऑफर रख रहे हैं जिसको तू ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आज के दिन हम तुझे यामाजाकी का हेड बना के रहेंगे, क्योंकि शिनगन मरने वाला है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट शिनतारो, सच्चाई को एक्सेप्ट कर, क्योंकि आज वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। सही कहा, यहाँ तक कि वो पार्क फैमिली का कुत्ता जिसका नाम गन है वो भी आज मारा जाएगा। यानी कि इनका प्लान गन और शिनगन को दोनों को मारने का होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गन और शिनगन के ऊपर अटैक भी हो चुका होता है और शिनगन तो अभी अपनी बीवी के साथ नंगा नहा रहा होता है, वहीं बाथरूम के अंदर ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है। बट अजीब बात तो मुझे यहाँ पे ये लगी है कि शिनगन यहाँ पे अकेला नंगा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो शिनतारो होता है उसे अब भी ताकेशी लोगों की बात के ऊपर हंसी आ रही होती है और ताकेशी लोग अब भी यही सोच रहे होते हैं कि शायद शिनतारो पागल हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिनतारो हंस इसलिए रहा है क्योंकि शिनतारो को कुछ ऐसा पता है जो इन लोगों को नहीं पता और इसीलिए शिनतारो इन लोगों को कहता है, वातानाबे, क्या तू इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है कि तेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है? जिस बंदे को तुम मारने की बात कर रहे हो उसे यामाजाकी शिनगन कहते हैं। क्या तुम्हें अभी इस बात का एहसास भी है कि तुम टोरा ओनी के बारे में बात कर रहे हो? तुम अभी जिसकी बात कर रहे हो उसका शिकार नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे चूहे चाहे अपनी एक आर्मी भी बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूहे ही रहते हैं। अगर तुम सच में टोरा ओनी को मारने के इरादे से यहाँ पे आए थे तो तुम्हें कम से कम यहाँ पे मिलिट्री के साथ आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और ये फाइट बिल्कुल भी फाइट कहलाने के लायक नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल एक तरफा होती है। टोरा ओनी अभी इन सारे के सारे बंदों को इस तरीके से मार रहा होता है जिस तरीके से लुकिसम की पूरी हिस्ट्री में किसी ने किसी को नहीं मारा होगा। टोरा ओनी लिटरली बिना किसी हथियार के इन बंदों के हाथ पैर उखाड़ रहा होता है। लोगों के फटे हुए हाथ पैर हवा में लहरा रहे होते हैं और जिस किसी के भी ऊपर टोरा ओनी का मुक्का पड़ रहा होता है वो उनकी लाइफ का आखिरी मुक्का होता है। और ये चीज आप इस बंदे को देख के अंदाजा लगा सकते हो जिसने अपनी नाक से पिचकारी छोड़ दी है। और वैसे भी यामाजाकी के हेड से मैंने इससे कम की उम्मीद करी भी नहीं थी और इसीलिए मैंने पिछले वाले चैप्टर में कहा था कि इस बंदे को देख के मुझे ऐसा लगता है कि फिस्ट गैंग के साथ भी जब इन लोगों की फाइट हुई होगी तो ये फाइट में हारा नहीं होगा, बट यामाजाकी की हार किसी और वजह से हुई होगी। तो खैर, बाप तो बाप होता ही है लेकिन बेटा भी किसी से कम नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गन होता है उसने भी काफी सारे बंदों को मार के गिरा रखा होता है और एक के बाल पकड़ता हुआ आगे चल रहा होता है और कहता है, क्या 3 परिवार जो मुझे मारने के लिए आए थे उनके अंदर इतना ही दम है? मतलब ये बंदे अभी गन को भी मारने के लायक नहीं है और अटैक कर रहे हैं उसके बाप के ऊपर और गन ने अपनी बाप की उम्र के बंदों के कच्चे फाड़ रखे हैं। और दूसरी तरफ शिनगन जो बिना कच्चे के इन सब की फाड़ रहा होता है। इतने में ही उसके सामने आ जाता है ताकेशी जो कि अभी अपना फुल फाइटिंग सूट पहन के आ रखा होता है और कहता है, यामाजाकी शिनगन, मानना पड़ेगा तू काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तुझे देख के वो कहावत याद आ गई, चाहे शेर जख्मी हो लेकिन उसके बावजूद भी वो शेर होता है। लगता है तुझे जो टाइटल मिला है टोरा ओनी का
ये कोई ऐसे ही नहीं मिला है। साथ ही में फाइनली हमें टोरा ओनी की शक्ल भी अभी साफ साफ दिखाई देती है। इसी के साथ साथ माशा जी भी अभी फुल तैयार होता है फाइट करने के लिए टोरा ओनी के साथ, और यहाँ पे आते हुए कहता है, टोरा ओनी तुझे इस तरीके का एक्शन थोड़ा पहले दिखाना चाहिए था। अगर तू पहले अपनी थोड़ी ताकत दिखा देता तो हम सब यहाँ पे तुझे मारने के लिए आते ही ना। इसके बाद वातानाबे कहता है, तू बस अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने को बचाने के लिए कर रहा है, इसीलिए तू एक राजा होने के लायक नहीं है। यामाजाकी शिनगेन, तूने हमारी सिंडिकेट को नजरअंदाज करा है। हमने तेरे ऊपर जो अपना यकीन दिखाया था तूने उस यकीन को तबाह करा है, और इसीलिए हम 3 फैमिली के हेड तुझे आज प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाते हैं। और ये सजा आज सिर्फ तुझे ही नहीं मिलेगी, जो तेरा बेटा है जो अगला हेड बनने वाला है ये उसे भी मिलेगी। तुम दोनों को ही आज मौत नसीब होने वाली है, और ये सब कुछ हम करेंगे यामाजाकी के फ्यूचर के लिए। ताकेशी ने अभी अपनी तलवार आदि बाहर निकाल दी होती है शिनगेन को मारने के लिए, लेकिन इतने में ही शिनगेन ताकेशी के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, क्या तुम बात कर रहे हो मौत की? मौत, ये शब्द सुनने में मुझे भी बुरा नहीं लग रहा है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गन का नाम है शिरो ओनी जिसका मतलब होता है व्हाइट घोस्ट या फिर व्हाइट डीमन, उसी तरीके से टोरा ओनी का भी एक मतलब होता है जो अभी हमें मानवा में नहीं बताया गया है, लेकिन जो नहीं बताया गया है वही बताने का काम मेरा है। दरअसल टोरा ओनी का मतलब होता है टाइगर डीमन। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं लुकिसम के ऊपर एक और फ्यूचर प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में 10,000 लाइक का टारगेट पूरा करो। और ऐसा भी नहीं है कि अब तक मुझे 10,000 लाइक किसी वीडियो में अपनी नहीं मिले हैं। और बाकी आपको पता है जो थ्योरी वीडियो होती है ना, उन्हें देखने और बनाने में तो काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन पीडीजे ने अब स्टोरी को इतना अनप्रिडिक्टेबल कर दिया है ना कि अगर कोई प्रिडिक्शन वीडियो बनाता भी है तो उसकी प्रिडिक्शन के सच होने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।